हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर। जो एरोमेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो दोज पॉलीमर विच कंटेन एरोमेटिक बेंजीन रिंग इन इट्स डेरिवेटिव और पॉलीमरिक चेन आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर। मीन्स ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर जो मेन पॉलीमरिक चेन होती है उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारी पॉलीमरिक चेन प्रेजेंट हो, बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन एरोमेटिक होने के लिए कम से कम एक पॉलीमरिक चेन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉलीमरिक चेन पूरी पॉलीमरिक चेन के अंदर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने की वजह से भी वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास पॉलीस्टायरीन। ये पॉलीस्टायरीन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग, जिससे CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग स्टायरीन से बनता है पॉलीस्टायरीन, जिसमें N यूनिट होती है 100 to 3000। ठीक है, पॉलीएस्टर जो होता है ये 1,4 डायाकार्बोक्सिलिक बेंजोइक 1,4 डाया बेंजोइक एसिड और ग्लाइकोल 1,6 डायोल से जो कंपाउंड कंडेंस करने के बाद बनता है उसको पॉलीएस्टर कहते हैं, जो एरोमेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे देखो, एरोमेटिक पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो सेम मोनोमरिक यूनिट के जो मिलने के बाद आपस में बनते हैं। तो दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय सेम एरोमेटिक मोनोमरिक यूनिट आर कॉल्ड एज होमो एरोमेटिक पॉलीमर। ठीक है, जैसे स्टायरीन है हमारे पास, एन यूनिट स्टायरीन की आपस में मिलने के बाद पॉलीस्टायरीन बनाता है जो इतना होता है। ठीक है, पॉलीस्टायरीन कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। जो मोनोमरिक यूनिट होती है पॉलीस्टायरीन बनने के लिए वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, वो तरीके हैं। और हेड टू टेल, तो देखो ये हमारे पास टेल होता है, ये हेड होता है, टेल टू हेड जोड़ेंगे तो किस तरीके से बनेगा, टेल टू हेड टू टेल। इस तरीके से कॉम्बिनेशन यदि होता है, ऐसे मोनोमरिक यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो इससे ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है पॉलीमर की। ठीक है, जिसमें एन होता है 100 to 3000। ठीक है, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो ये हेड है, इसके साथ ये हेड जुड़ेगा, फिर टेल है, फिर उसके साथ टेल ही जुड़ेगी, फिर हेड टू हेड जुड़ेंगे। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हेड टू हेड कॉम्बिनेशन कहते हैं। टेल टू टेल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है, ये भी हेड है। इस तरीके कॉम्बिनेशन करवाते हैं इनका हम, हेड टू हेड टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं, दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एरोमेटिक मोनोमरिक यूनिट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज हेट्रोमर और हेट्रोपॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर जो मेन पॉलीमरिक चेन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट मोनोमर्स के आप जुड़ने से आपस में बनती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, हेट्रोपॉलीमर और हेट्रोमर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है पॉली एस्टर। ठीक है, जैसे पॉलीएस्टर 1,4 डायबेंजोइक एसिड और ग्लाइकोल को आपस में जोड़ने से कंडेंस करवाएंगे, H2O निकलेगा और ये बनेगा एरोमेटिक पॉलीएस्टर। ठीक है, पॉलीएमाइड कैसे बनेगा, हमारे पास 1,4 डायबेंजोइक एसिड है, इसका कंडेंस करवाएंगे किसके साथ, हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O निकलेगा। कंडेंसेशन, आफ्टर कंडेंसेशन क्या बनाता है, ये वाटर निकालता है, इससे एरोमेटिक पॉलीमर्स बनेगा क्योंकि बेंजीन रिंग है इसलिए एरोमेटिक है। पीछे जो एरोमेटिक पॉलीएस्टर था उसके अंदर एक बेंजीन रिंग थी इसलिए उसको पॉलीमर है वो पॉलीएस्टर कहेंगे उसको, और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, अब यूजेस देखो, इसके यूजेस क्या होते हैं,
जो एरोमेटिक पॉलीमर होते हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे पॉलीस्टायरीन बनाने का काम आता है। पॉलीस्टायरीन किस चीज़ में काम आता है, सीडी केस होते हैं, सीडी जो डीवीडी आती है उनको रखने के जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उनको बोलते हैं, वो पॉलीस्टायरीन से बनते हैं। जो रेजर होती हैं जो मेंस यूज़ करते हैं, डिस्पोजल रेजर जो सेविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो प्लास्टिक का जो रेजर आता है वो हेयर रिमूव करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, तो वो रेजर प्लास्टिक का जो बनता है पॉलीस्टायरीन का बनता है। फोम होता है, थर्मोकोल शीट्स होती हैं, वो किससे बनते हैं, पॉलीस्टायरीन से। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, कंटेनर होते हैं, लिड्स होती हैं, बोटल्स होती हैं, ट्रेज होती हैं, वो सारी की सारी पॉलीस्टायरीन से बनती है। और ये किस लिए बना है, दीज आर ऑल्सो यूज टू मेक पोलीअमाइड्स, पोलीमाइड बनाए जाते हैं, जिसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पोलीमाइड को, विच आर यूज इन मेकिंग नायलॉन्स बनाने के लिए। नायलॉन्स पोलीमाइड से बनते हैं, जो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। आर्मिड्स बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल बनाए जाते हैं, ऑटोमेटिव बनाए जाते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किया जाता है इनको। कारपेट्स, किचन यूटेंसिल बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स वियर कंपाउंड बनाए जाते हैं इनसे। इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने के लिए। तो ये होते हैं हमारे पास एरोमेटिक पॉलीमर्स। थैंक यू।